हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर आप सभी लोगों को वनडे एग्ज़ाम की सभी तैयारियां कराई जाती हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं हिंदी के तत्सम तद्भव से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और परीक्षाओं में आने की संभावनाएँ हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है कि सिंह शब्द का तत्सम रूप है। आपको पहले प्रश्न में बताना है कि सिंह शब्द का तत्सम रूप। ठीक है दोस्तों, तो तत्सम आप जानते हैं, जो संस्कृत में से जो शब्द लिए गए हैं और जो कहते हूँ उससे क्या बोलते हैं हम लोग, तो तत्सम। और तद्भव किसे बोलते हैं, तो संस्कृत से जब नया शब्द बनता है तो उसे क्या बोलते हैं, तो तद्भव बोलते हैं। तो कह रहा है कि सिंह क्या हमारा शब्द है, तद्भव शब्द है, और उसको क्या बताना है आपको, तत्सम। तो हमारा ऑप्शन क्या दिया गया, नंबर 1 सिंह, नंबर बी सिंह, ऑप्शन सी सिंह, और ऑप्शन डी क्या है, तो सिंह। तो दोस्तों, आपको जो पहला प्रश्न है सिंह का तत्सम बताना है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सिंह जो शब्द का तत्सम होता है वो क्या होता है, तो श्रृंग होता है। एक शब्द यहाँ से और देख लीजिए कि श्रृंगार में श्रृंगार कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, बीच में नीचे की तरफ ऐसे नहीं दिया रहता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा श्रृंगार कैसे लिखा जाता है। जिस ऐसे लिखा गया है ऑप्शन नंबर सी में, उसी में आ की मात्रा और र लगा रहता है, श्रृंगार हो जाता है। बहुत बार श्रृंगार शब्द शब्द वर्तनी में पूछा जाता है कि कैसे लिखा जाता है। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसमें से 4 शब्द दिए गए हैं, जिसमें से 3 तद्भव दिया होगा और 1 तत्सम। तो तत्सम वाला ऑप्शन आपको बताना है। क्या शेर दिया है, व्याघ्र, बब्बर शेर या बाघ। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न नंबर 2 को आपको बताना है कि तत्सम इसमें से क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो देख ही रहे हैं क्या जो तद्भव की तरह प्रश्न लग रहा है, जो हिंदी में लिखा है। शेर क्या है, तो एकदम हिंदी जैसा दिख रहा है, बब्बर शेर भी, बाघ भी। लेकिन व्याघ्र जो कि बाघ का तत्सम शब्द है, ये हमारा क्या है, तो तत्सम शब्द है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी ऑप्शन ए बी और डी क्या है, तो तद्भव है। क्या है दोस्तों, तो तद्भव शब्द है। एक व्याघ्र है क्या है, तो तत्सम शब्द है। प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। कह रहा है कि दिठी का तत्सम रूप है। क्या दृष्टि है, दिष्टि है, दिष्टि या दृष्टि। ठीक है दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए हैं। 3 नंबर प्रश्न का आपको बताना है कि दिठी का तत्सम रूप क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो दिठी का जो है तत्सम रूप इस चारों ऑप्शन से देखने के बाद लग रहा है कि दृष्टि तो ही होगा। ठीक, क्या होगा, तो दृष्टि। अब इसमें देखिए दृष्टि किस रूप में सही लिखा हुआ, शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, किस ऑप्शन में। तो दोस्तों, हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी जो लिखा गया है, दृष्टि, बिल्कुल सही लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है तत्सम रूप है दिठी का। ठीक है, अगर आप ऐसे भी पूछ सकता है कि दृष्टि का तद्भव बताइए, तब क्या बताएंगे, तब क्या हो जाता, दिठी हो जाता। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और एक सिंपल सा प्रश्न है, कह रहा है कि माँ शब्द का तत्सम, तत्सम ही बताना है, और शब्द क्या है, तो माँ है। क्या माता होगा, मातृका होगा, मातृ होगा या अम्मा होगा। ठीक है दोस्तों, तो 4 नंबर प्रश्न का आप लोग सही जवाब बताइए कि माँ का तत्सम रूप क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, माँ का जो तत्सम रूप होता है दोस्तों, मातृ होता है। क्या होता है दोस्तों, तो मातृ होता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 वाले प्रश्न का क्या सही हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि कौन सा शब्द तत्सम है। क्या शुश्रूषा है। इसको ऑप्शन को फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि ये वर्तनी में भी पूछता है। ठीक है, इसका जो शुद्ध रूप में लिखा गया है शुश्रूषा, कुछ ऐसे ही लिखा जाता है। क्या सुन्नर शब्द तत्सम में है, क्या अपजस तत्सम है या अक्षर तत्सम है। ठीक है दोस्तों, तो 5 नंबर प्रश्न को देखिए और बताइए कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा शब्द है जो कि तत्सम है। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न नंबर जो 5 है उसका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। ये ही क्या है, तो तत्सम शब्द है। इसे आप तत्सम के हिसाब से कम और शुद्ध वर्तनी के हिसाब से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि शुश्रूषा में बहुत से ऑप्शन ऐसे बनते हैं। ठीक है दोस्तों, जहाँ से क्या होता है, तो 4 ऑप्शन दिया रहता है और शुद्ध रूप इसका पूछता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि तद्भव, अभी तक हमने क्या बताया, तत्सम। 5 प्रश्न क्या थे, तो तत्सम के थे। अब हमारा क्या शुरू हो गया, तो तद्भव। कह रहा है प्रश्न नंबर 6 में तद्भव शब्द है। क्या मानव है, मनुष्य है, मनई है या मानव है। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न नंबर 6 का आप बताइए कि तद्भव शब्द इसमें से क्या होगा।
ठीक है दोस्तों। तो 6 नंबर प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों, तो जो मनई शब्द दिया गया है इसमें, ये क्या है हमारा, तो तद्भव है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए प्रश्न नंबर 7 में सिंगार के शब्द का तत्सम है, क्या हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी होगा सिंगार का, या ऑप्शन नंबर सी होगा तत्सम शब्द, या ऑप्शन नंबर डी सिंगार का तत्सम शब्द होगा। ठीक है दोस्तों। तो 7 नंबर प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों, तो 7 नंबर प्रश्न का जो हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया है। क्या दिया गया है दोस्तों, तो 7 नंबर जो प्रश्न है उसका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, क्या गर्म है, नरक है, नरम है, या तीर्थ है। ठीक है दोस्तों। तो 8 नंबर प्रश्न की बात किया जाए, तीर्थ जो है हमारा क्या हो जाएगा, तो तत्सम शब्द हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 9 की तरफ देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव, इस बार क्या बताना दोस्तों, तो तद्भव। ऑप्शन में जाने से पहले आप प्रश्न में देखेंगे जरूर कि तद्भव पूछ रहा है या तत्सम पूछ रहा है। इस प्रश्न में दो ही चीज़ पूछता है, या तो तद्भव पूछेगा या तो तत्सम पूछेगा। ठीक है दोस्तों। तो क्या मधुप हमारा क्या है, तद्भव है, मधुकर क्या है, या हमारा तद्भव है, या भ्रमर है, या भौरा है। ठीक है दोस्तों। तो 9 नंबर प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों, फटाफट से इस प्रश्न का सही जवाब अब लोग बताइए दोस्तों। 9 नंबर प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी भौरा जो है वो तद्भव शब्द है। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो भौरा। वही मधुप, भ्रमर और मधुकर की बात किया जाए तो क्या है, तो तत्सम शब्द है सभी। प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं, अंगीठी का तत्सम शब्द है, अग्रिका, अग्निष्ठिका, या अनिष्ठिका, अग्निष्ठिकी। ठीक है दोस्तों। तो 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा दोस्तों, फटाफट से बताइए कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, या बी सही होगा, या सी सही होगा, या डी सही होगा। ठीक है दोस्तों। तो 10 नंबर प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर सी दिया है, अग्निष्ठिका जो है अंगीठी का तत्सम रूप है। ठीक है दोस्तों, अंगीठी का तत्सम रूप क्या होगा, तो अग्निष्ठिका होगा। चलिए प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि मुद्री का तत्सम रूप है, मुद्री। ठीक है दोस्तों, क्या हमारा ऑप्शन नंबर ए मुद्री होगा, ऑप्शन नंबर बी मुंदरी होगा, ऑप्शन नंबर सी मुदरिका होगा, या ऑप्शन नंबर डी मुद्रिका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो 11 नंबर प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों, तो 11 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, सोच समझ कर विचार करके इस सवाल को लगाइएगा, क्योंकि मुद्रिका यहाँ पर भी दिया है ऑप्शन नंबर सी में और ऑप्शन नंबर डी में, लेकिन जो शुद्ध रूप में दिया गया है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी में ही दिया हुआ है, यानी कि मुद्रिका जो तत्सम रूप होगा वो बिल्कुल सही दिया है, मुद्रिका होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, तो मुद्रिका होगा। चलिए प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है, क्या दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, या सूरज। तो 12 नंबर प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों, तो तद्भव शब्द की बात किया जाए 12 नंबर में, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, तो डी जो है सूरज शब्द दिया गया जो है वो क्या आ जाएगा, तद्भव हो जाएगा। सूरज का वही तत्सम की बात किया जाए दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, तो सूर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सूर्य। बाकी दिनकर हो, प्रभाकर हो, दिवाकर हो, क्या है, तो हमारा तद्भव नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि चूरन का तत्सम शब्द है, क्या पूछ रहा है, तो चूरन का, क्या चौर है, चूर्ण है, चर्म है, या चक्षु है। तो चूरन की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, चूर्ण बिल्कुल सही हो जाएगा। चूरन का तत्सम क्या होगा दोस्तों, तो चूरन का तो चूर्ण होगा। क्या होगा दोस्तों, तो चूर्ण होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 14 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द तत्सम नहीं है, क्या आँख नहीं है, नयन नहीं है, नेत्र नहीं है, या दृग नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो 14 नंबर प्रश्न की बात किया जाए तो आपको बताना है कि इनमें से कौन तत्सम नहीं है, यानी कि तत्सम नहीं है तो क्या पूछ वो ऑप्शन में होगा, तद्भव होगा। तो आप तद्भव खोज लीजिए कि इसमें से तद्भव कौन सा है। तो 14 नंबर प्रश्न की बात किया जाए, क्या हमारा आँख होगा, नेत्र होगा, नयन होगा, या दृग होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं आँख क्या हो जाएगा, हमारा तद्भव हो जाएगा, और तत्सम क्या होता है, तो अच्छी होता है। क्या होता है, तो अच्छी होता है आँख का। ठीक है दोस्तों। तो आँख क्या हमारा तद्भव, यानी कि हमारा प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाकी नेत्र क्या है, तत्सम है, नयन क्या है, तत्सम है, दृग क्या है, तो तत्सम शब्द दिया गया है। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्या इंदु नहीं है, मनोज नहीं है, दिनेश नहीं है, या रात नहीं है। तत्सम शब्द आप लोगों को बताना है दोस्तों। तो 15 नंबर दोस्तों
प्रश्न की बात किया जाए तो रात जो शब्द आप लोग देख रहे हैं रात, ये बिल्कुल भी तत्सम शब्द नहीं है। ये क्या है तो तद्भव है। वही रात की बात किया जाए दोस्तों तो इसका तत्सम क्या होता है तो रात्रि होता है। क्या होता है दोस्तों तो रात्रि होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 16 नंबर प्रश्न की बात किया जाए, निम्नलिखित में तत्सम शब्द बताना है। क्या कान है, मुख है, जीभ है या दांत है। ठीक है दोस्तों, तो 16 नंबर प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों तो 16 नंबर जो प्रश्न है उसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो मुख शब्द है वो तत्सम शब्द में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 17 की बात किया जाए, तिक्त शब्द का तद्भव है। क्या तीता होगा, तिक्ता होगा, तीखा होगा या ऑप्शन नंबर डी तीखन होगा। ठीक है दोस्तों, तो 17 नंबर बात किया जाए दोस्तों तो इसका तद्भव शब्द की बात किया जाए तिक्त की, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तिक्त का क्या होता है तो तीता होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है तो तीता होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 तक हमारा हो गया। प्रश्न नंबर 18 देख लेते हैं। कह रहा है कि एक तद्भव शब्द है। क्या अटल है, अतिथि है, आतुर है या असीर है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है प्रश्न नंबर 18 में से कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो एक ही तद्भव है। तो 18 नंबर प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा क्या हो जाएगा तो अटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों तो अटल शब्द जो है तद्भव है। कह रहा है प्रश्न नंबर 19, ससुर शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा। क्या ससुर हो जाएगा, स्वसुर हो जाएगा, स्वसुर हो जाएगा या स्वश्रु हो जाएगा। तो 19 नंबर प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों, ससुर का जो तत्सम शब्द हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और इस वीडियो में 20 से ही हमारा प्रश्न आखिरी रहेगा। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग 21 प्रश्न के साथ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है। क्या जापानी भाषा से है, चीनी भाषा से है, फ्रांसीसी भाषा से या पुर्तगाली भाषा से है। तो काजू शब्द आपको बताना है कि कौन से संबंध किस भाषा से है। तो काजू जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है। किस भाषा का तो पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।